इस वक्त अगर चुनावों में किसी पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है बसपा, क्योंकि बसपा ने अभी पूरी तरह से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लोकसभा चुनावों के साथ साथ बसपा के लिए 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भी बेहद अहम हैं। इन राज्यों में वे अपना पूरा दमखम दिखाने में जुटी है। इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन के जरिए वे लोकसभा चुनाव की राह तैयार करना चाह रही है। यही वजह है कि अभी तक इंडिया और एनडीए से दूरी बनाकर चल रही बसपा राज्यों में गठबंधन के द्वार खोलते जा रही है। इसी रणनीति के तहत उसने छत्तीसगढ़ के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी से गठबंधन किया है। बसपा प्रमुख मायावती पिछले विधानसभा चुनाव से ही यह बात कह रही हैं कि वह पंजाब के अलावा किसी भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगी। वह अकेले ही चुनाव मैदान में जाएंगी। इसके बाद उन्होंने पंजाब के साथ ही हरियाणा में गठबंधन की बात कही। जब एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन बना तब भी वे दोनों से दूरी बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 4 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बसपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। जानकारों का कहना है कि बसपा पहले इन 4 राज्यों में अपनी पूरी ताकत दिखाना चाहती है। इसकी वजह है कि यहाँ बसपा का जनाधार। बसपा ने 2018 में राजस्थान में 6 सीटें जीती थी, मध्य प्रदेश में 2 सीटें जीती थी, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जेसीसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 2 सीटें जीती थी। तेलंगाना में किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन 3% वोट मिले थे। यही वजह है कि इन राज्यों में प्रदर्शन को और बेहतर करके बसपा अपनी ताकत दिखाना चाहती है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव बसपा के लिए कितने अहम हैं, यह इसी बात से समझा जा सकता है कि गठबंधन से इनकार कर रही बसपा ने अब छत्तीसगढ़ में जीजीपी के साथ गठबंधन किया है। यहां पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को 3.87% वोट मिले थे और 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं जीजीपी को सिर्फ 1.73% वोट ही मिले थे और कोई सीट नहीं मिली थी। इस बार गठबंधन में बसपा 57 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीजीपी 37 सीटों पर। इसके जरिए भी बसपा को यह जताने का मौका मिलेगा कि उसकी ताकत अभी कम नहीं हुई है। राजनीतिक दल उसके साथ आने को तैयार हैं। वहीं जीजीपी का आदिवासी बहुल इलाकों में प्रभाव है, उसका फायदा मिला तो फिर कुछ सीटें बसपा हासिल भी कर सकती है। इसी तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रदर्शन बेहतर होता है तो इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा। फिलहाल बसपा भले ही एनडीए और इंडिया से दूरी बनाए हुए है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले यदि कोई सूरत बनती है तो सीट शेयरिंग में इन 4 राज्यों के प्रदर्शन का फायदा मिलेगा। यूपी के अलावा इन राज्यों में भी वह लोकसभा सीटों की दावेदारी कर सकेगी।